पीएम मोदी आतंकवाद के खात्मे का भरोसा दिला रहे हैं, तो भाई तमाम दल और नेता हर एक्शन में सरकार के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं। इसी कड़ी में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला बोला। बिहार के गोपालगंज पहुंचे ओवैसी ने सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की और उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने। वैसे अब थोड़ा पहलगाम को लेकर बात करें, बहुत चर्चा इसको लेकर चल रही है। बहुत बैलेंस्ड इस बार थोड़ा अप्रोच रहा है सभी विपक्षी दलों का। आपने भी काफ़ी बैलेंस तरीके से सरकार के साथ। बैलेंस नहीं है, आप ये गलत बात कह रहे हैं। बैलेंस क्या है इसमें? देश के लिए बैलेंस करते हैं कोई चीज़? देश के लिए तो क्यों बैलेंस करेंगे? जो हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, उनको इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे। वो नहीं चाहते थे पाकिस्तान के टेररिस्ट के कश्मीर में ये नॉन मुस्लिम वहाँ पर आए टूरिस्ट बनकर। बैलेंस क्यों करेंगे इस बारे में? इसमें हम बैलेंस सियासत पॉलिटिक्स में नहीं करते। देश के मामले क्यों करें बैलेंस? दूसरे कर रहे हैं बैलेंस, हम क्यों करेंगे? मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को जो कह तो रही है कि हम हमारे से दूसरी पार्टी का मंत्री वो अपना देखिए, आपके सांसद साथी हैं चरणजीत सिंह चन्नी। अब वो कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं, इसका सबूत क्या है, बम गिरे कि नहीं, सबूत क्या है? कल उन्होंने कहा। देखिए, चन्नी साहब मुझसे बेहतर और काबिल हैं, वो अपनी बात को रखेंगे। मैं उनका तो स्पोक्स पर्सन नहीं हूं ना। सरकार पे ऐसे सवाल खड़े, अगर मैं तो स्पोक्स पर्सन नहीं हूं चन्नी साहब का। मैं तो ये कह रहा हूं कि अब की बार मोदी सरकार को घर में घुस के बैठ जाना चाहिए। पब्लिकली मैं कह रहा हूं। पीओके में हाँ बिल्कुल, बल्कि हमारे पास बेहतरीन मौका था पिछले बार। वो जो जितने लॉन्चिंग पैड्स थे हम उस पर कब्जा कर लेते। और पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि पीओके भारत का हिस्सा है। तो ये टेररिज्म को सख्ती से इसको रोकना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, वरना तो ये लोग ऐसे ही आकर खून की होली खेलते रहेंगे। तो ये वक्त आ गया, आपको लगता है पीओके पर अब अपना मतलब तिरंगा लहराए, इस तरीके से आपने बात? ये सरकार तय करेगी। देखिए, आपको लगता है वक्त आया है कि सुनिए, देखिए, हम लोग बैठकर बात करेंगे, मगर क्या एक्शन लेना, क्या एक्शन नहीं लेना, वो सरकार को करना है। हम ज़रूर ये कहेंगे कि जो परिवारों की हत्या की गई है उनको इंसाफ मिले। और हमारे संविधान में आर्टिकल 355 है। 355 केंद्र सरकार पर ये जिम्मेदारी आयद करता है कि जब किसी प्रदेश में एक्सटर्नल हमला होता है तो उसको रोके। तो ये जिम्मेदारी सरकार की भी है। अभी तक जो एक्शन लिया है सरकार ने, जैसे सिंधु जल समझौता हुआ या फिर आज ताज़ा एयर स्पेस बंद हुआ है, ताज़ा ये है कि इंपोर्ट भी पाकिस्तान से पूरी तरीके से बिल्कुल सही हुआ है। हम ऑल पार्टी मीटिंग में अगर आप वीडियो निकाल के देखेंगे तो हमने कहा था कि नेवल ब्लॉकेड हो, एयर ब्लॉकेड हो और साइबर अटैक्स उनके ऊपर हो और FATF की ग्रे लिस्ट में उनको डाला जाए ताकि वर्ल्ड बैंक और IMF से उनको लोन ना मिले, क्योंकि ये टेररिज्म के लिए ही पैसे इस्तेमाल करके ये टेरर एक्ट हुआ ना। तो FATF की ग्रे लिस्ट में लाना ज़रूरी है उनको। तो जो भी स्टेप्स भारत सरकार लेगी हम तो तायद करेंगे, मगर हम ये चाहते हैं कि इस बार ये आतंकवादी हमले, आतंकवाद और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म रुके और ख़त्म हो।